Hello everyone, welcome to HGI online class. Class is Hindi medium, हिंदी सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर, लेसन 5 मत बांटो इंसान को। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 5 मत बांटो इंसान को नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इसको मैं इसका सार वाचन करते हुए तथा इसके कठिन शब्दों का निवारण करते हुए मैं आपको इसकी व्याख्या समझाऊंगी। व्याख्या समझाने से पहले इसके अंतर्गत जो कठिन शब्द आए हैं उन शब्दों का अर्थ आप समझ लीजिए। जैसे इंसान, इंसान का अर्थ है मनुष्य। राह का अर्थ हुआ रास्ता। उजियारा, उजियारा का अर्थ हुआ रोशनी। बंदी का अर्थ हुआ गुलाम। वितान का अर्थ हुआ आकाश या विस्तार। पहरा का अर्थ होता है सुरक्षा या रखवाली। हक का अर्थ है अधिकार। सागर का अर्थ समुद्र। मंजिल का अर्थ लक्ष्य। मजबूर का अर्थ विवश। उदास का अर्थ दुखी। तो आइए बच्चों, पेज नंबर 24 आप खोल लीजिए और इस कविता की जो व्याख्या है उसको ध्यानपूर्वक समझिए। पहला पद्यांश है इस कविता का। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। इसमें लेखक क्या कह रहा है कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने, जो आज हम लोग क्या देखते हैं कि मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है और गिरजा घर अलग है, ठीक है। तो कहते हैं इंसान है, तो इंसानों ने क्या किया है कि जो भगवान है उनको भी बांट दिया है। धरती बांटी सागर बांटा, धरती अर्थात पृथ्वी को बांट दिया है, सागर में समुद्र को बांटा है। मत बांटो इंसान को, लेकिन धर्म जाति के नाम पर इंसानों को अलग मत करो, उनमें बंटवारा मत करो। अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है। कहते हैं जो रास्ता अभी जो शुरू हुआ है अच्छाई का, उसको अभी आप चले दे, क्योंकि जो मंजिल हमारी, मंजिल का क्या होता है लक्ष्य, जो हमने लक्ष्य बनाया है उसको पाने में भी बहुत दूरी है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। बंदी का अर्थ अभी बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, गुलाम होना। तो जो प्रकाश है वह किसके अधीन है, अंधेरे के अधीन है। और दीपक जो है, दीपक का अर्थ से क्या है, प्रकाश का होना, वह भी मजबूर है। मिलना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कहते कि मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। कहते हैं कि सूर्य की रोशनी है, उसका जो संदेश है वह हर किसी को नहीं मिला हुआ है। हर घाटी मैदान को मतलब सभी लोग उसका क्या कर रहे हैं, जो इशारा उसका आसरा रखे हुए हैं कि कब है जो प्रकाश रूपी ज्ञान है वह आएगा। तो क्या कहते हैं कि धरती बांटी सागर बांटा, अर्थात धरती तो बांट ली है, सागर को भी बांट दिया है, लेकिन इंसान को मत बांटिए। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना चलता रेगिस्तान है। मानव क्या मानव को समझाते हुए क्या कहा जा रहा है कि अब भी हरी भरी धरती है। जो धरती है वह कैसी है, हरियाली युक्त है। अभी भी खेती होती है, अभी भी खेतों में सब जगह हरियाली है, लेकिन ऊपर नीला वितान है। और आसमान जो आकाश है वह जो विस्तार पूर्वक है वह कैसा है, अभी भी नीला है। पर ना प्यार हो तो जब सूना जलता रेगिस्तान है। आज के युग में क्या है, पहले की भांति हरियाली भी है, नीला आकाश भी है, लेकिन अगर इस पृथ्वी पर प्रेम ना हो, मानव में आपसी प्रेम ना हो, तो कैसा है व्यक्ति का जीवन, जलता रेगिस्तान है। जिस प्रकार रेगिस्तान है उसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन भी हो जाएगा। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। क्या कह रहे हैं कि अभी प्यार का जल देना है, जो मानव है उनको भी हमको क्या करना है, प्रेम का, एकता का,
क्या देना है उनको? जल देना है। जल का अर्थ यहाँ भाव है, आशय है। जल का आशय है प्रेम से, कि उनको हमें सीख देनी है कि आपसी प्रेम बनाए रखें। हर व्यासी चट्टान को, चट्टान यहाँ इंसान को ही इंगित किया गया है कि सभी को हमें क्या आपसी प्रेम के बारे में बताना है। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को, क्या सीख दे रहे हैं कि धरती तो बांट ली है धर्म और जाति के नाम पर, ठीक है, सागर भी बांट चुके हो, परंतु इंसानों को इस भेदभाव के नाम पर मत बांटो। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, क्या कहते हैं? साथ उठे सब तो पहरा हो, कि सभी लोग एक साथ जाग जाएं तो क्या होता है कि पहरा दे रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं सूरज का हर द्वार पर। अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें किसी एक घर पर नहीं पड़ती, प्रत्येक संसार में प्रत्येक घर पर उसकी किरणें आती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सूरज का हर द्वार पर, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज की किरणों का हर दरवाजे के बाहर पहरा हो। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार का, क्या कह रहे हैं? इंसान में इतना प्रेम हो और जो द्वेष भाव अत्याचार है ये सब समाप्त हो जाए और ऐसा लगे कि हर आंगन में, मतलब हर व्यक्ति के अंदर प्रेम का खिलती हुई बहार हो, मतलब प्रेम का उनके अंदर आभास होगा, हम भी सुरक्षित हैं, हमारे अंदर भी प्रेम है। रौंद ना पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, और हमारे जो स्वतंत्रता है, हमारे जो आपसी प्रेम है, उसे बाहरी लोग आकर के उसको रौंद ना दे, कुचल ना दे, अर्थात हमारी एकता को समाप्त ना कर दे। मौसम की मुस्कान को धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो एकता रूपी संसार है, जो हमारे संसार में हम सोचते हैं कि हम सभी लोग एक भारत के वासी हैं, हम सभी आपस में भाई भाई हैं, हमारे अंदर जाति पात का भेद ना हो, तो कहते हैं कि आपने संसार की एक एक चीजें तो बांट दी हैं, मतलब पहाड़, चट्टाने, सागर, खेत, खलियान तो बांट लिए, लेकिन इंसानों को मत बांटो। तो बच्चों एक बार इसको सूक्ष्म रूप से इसका अर्थ फिर से समझ लीजिए कि प्रस्तुत जो कविता है इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्ति इंगित कर रहा है कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, मतलब जो ये मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, जहाँ हम लोग पूजा करने जाते हैं, हर जाति के नाम पर अलग अलग ईश्वर को बांट दिया, परंतु ईश्वर अलग नहीं है, ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है, लेकिन उसको धर्म और जाति के नाम पर बांट दिया है। धरती को बांट दिया है कि हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, यहाँ की, इसके बाद सागर का भी बंटवारा कर दिया कि ये इस क्षेत्र में आता है, ये इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन क्या गुहार लगा रहा है कि इंसान को मत बांटो, इंसान में जो एकता है, इंसानियत है, उसे बरकरार रहने दो। कहते हैं कि मंजिल अभी दूर है, मंजिल का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। लक्ष्य इनका क्या है कि सभी जो भारतवासी है, देशवासी है, सभी में समान रूप से एकता, मतलब भाईचारे से जीवन यापन करना, तो ये इसमें शिक्षा मिल रही है। दूसरा कहते हैं कि ऊपर अभी जो हमारी हरियाली है, इसमें क्या सीख देते हैं कि अभी भी हरियाली वैसी ही है, खेतों में हरा भरा मौसम है, नीला आकाश भी है, अर्थात जब प्रकृति ने अपने आप को नहीं बदला तो हम और आप अपने आप को बंटवारा कैसे कर सकते हैं? अर्थात इंसानों की जो अच्छाई है उसको अलग करके हम एक दूसरे में बंटवारा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ बताया गया है कि जिस प्रकार से सूर्य भगवान ने अपना जो उनका कार्य है सबको प्रकाश देना, पूरे संसार को उजाला देना, तो वह अभी भी सभी के दरवाजों पर अपनी किरणें पहुंचाते हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह हमारे दरवाजे पर पहरा दे रहे हो। रौंद ना पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कहते हैं कि बाहर का कोई व्यक्ति आकर के फिर से हमारी स्वाधीनता को ना छीन ले, अर्थात हम सबको एक साथ रहकर के बुद्धिमत्ता से कार्य करना चाहिए। कहते हैं कि धरती तो बांट दी है, सागर बांट दिए, परंतु हम इंसानों को मत बांटो। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से हमको क्या शिक्षा मिल रही है? इस कविता के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिल रही है कि हमें आपसी प्रेम व्यवहार को बना के रखना है, जाति धर्म के अनुसार आपसी जो भाईचारा है उसको
नहीं बांटना है और ईश्वर की सुंदर प्रकृति को हमें प्रेम से एक साथ वशन करते हुए यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हुए संसार में आकर के अच्छे कर्मों का निर्वहन करते हुए प्रकृति की देन का आदर करते हुए पथ पर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को हमें पाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Myself राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से अध्ययन करेंगे। तो 5 में है कौन सी संख्या अधिक है। इसमें 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है -9 प्लस -9 या -9 माइनस -9। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ग्रेटर है। तो -9 और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर प्लस है, प्लस का गुणा अगर माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, क्योंकि माइनस डोमिनेट होता है, प्रभावी। तो -9 और बराबर हो गया माइनस का, दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, यानी समान चिन्ह जोड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं। तो ये दोनों समान चिन्ह हैं, इसलिए जुड़ गया, माइनस का 18 हो गया। अब या इसमें देखिए -9 ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस है, माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा +9। या अब 9 ये विपरीत चिन्ह हो गए, यानी ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो घटेंगे तो 0 हो जाएगा, 0। तो -18 इज स्मॉलर देन 0, यानी ये बड़ा है, -18 छोटा है, तो बराबर -18 इज स्मॉलर देन 0, और ये आंसर मिल गया। इसका सेकेंड पार्ट है माइनस, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में -18 प्लस -18, -18 प्लस -18 या 18 माइनस ब्रैकेट -18। तो लेफ्ट हैंड को देखिए, इसको भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -18 और -18, क्योंकि जो होता है वो प्रभावशाली होता है। या इसका भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 18 और बाहर माइनस से ब्रैकेट के इसके अंदर का चिन्ह बदलेगा तो +18, तो ये हो गया -36 या +36, यानी प्लस का 36 हो गया। तो धनात्मक संख्या बड़ी होती है, ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। -36 इज स्मॉलर देन 36, और ये इसका आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट और है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ये आप स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है 10 तथा 20 के बीच सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये है 6 नंबर, 10 तथा 20 के बीच, 20 के बीच सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो पहले हम इनके बीच की सम संख्याएं लिखेंगे। 10 तथा 20 के बीच की सम संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगी? 10 के बाद 12, 14 और 16 और 18, इनका योग ज्ञात करना है। तो बराबर 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 बराबर हो गया 12, पहले तो 8, 2 10, 10 20, 0 हो गया, यहाँ से 2 आ गया, 1 2 3 4 और 2 6,
और ये आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7, a का पूर्णांक a ज्ञात कीजिए, यानी a का मान ज्ञात करना है। पूर्णांक a का मान ज्ञात कीजिए। पूर्णांक a का मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट है 1 प्लस a, 1 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो या तो हम इस तरफ से एक हटा दें और इस तरफ से इधर से भी एक हटा दें, या इस एक को हम दाईं तरफ ले जाएं, तो a बराबर जब पक्षांतर करते हैं यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले जाते हैं तो संख्या के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। ये धनात्मक है तो इस तरफ जाएगी तो -1 हो जाएगा और यही आंसर मिल जाएगा। a प्लस 8 सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में है a प्लस 8 इक्वल्स टू 8। तो a का मान ज्ञात करने के लिए इस 8 को इधर से हटाना है, यानी इस 8 को हमें दाईं तरफ ले जाना है। तो a बराबर 8 को इस तरफ ले जाएंगे तो राइट साइड में 8 है उसको लिख दिया, और इस वाले को जब इस तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो a बराबर 8 में से 8 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट -5 प्लस a इक्वल 0। तो इसमें भी a का मान ज्ञात करना, 0 है 0। a बराबर a का मान ज्ञात करना है तो इस 5 को बाईं तरफ से हटाना है तो दाईं तरफ ले जाना है। तो जब दाईं तरफ ले जाएंगे माइनस का है तो प्लस का 5 हो जाएगा। a बराबर 5 आंसर हो गया। इसी प्रकार से a प्लस फोर्थ पार्ट है a प्लस ब्रैकेट -9 इक्वल्स टू 0। तो इस 9 को उस तरफ ले जाना है तो a बराबर जब उस तरफ जाएगा बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 9, यानी केवल 9 लिख दें या प्लस 9 लिख दें। a प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू -9 आ जाएगा। a प्लस 0 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू 0 हो गई। ये भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 नंबर था, ये क्वेश्चन था 7 नंबर। अब 8 नंबर, 8 नंबर में है संख्या रेखा। संख्या रेखा की सहायता से निम्नलिखित पूर्णांकों को जोड़िए। संख्या ये है 8, संख्या रेखा की सहायता से, रेखा की सहायता से जोड़िए। जोड़िए तो पहला पार्ट है इसका 9 और प्लस -4। तो हमें संख्या रेखा इस प्रकार से खींचनी है। यहाँ 0 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब ये चूंकि धनात्मक है तो ऊपर की ओर 0 से चलेंगे, कहां तक चलना है 9 तक, यहां तक। ये हो गया +9 और फिर -4। -4 का मतलब है इधर से इसमें से 4 नीचे की ओर आना है, तो 1 2 3 और 4 यहां तक आना है। तो ये हो गया -4 और आपका आंसर क्या मिल गया, ये यहां से 0 टू ये इतना आपका आंसर हो गया। ये प्लस का 5 हो गया, तो ये 9 प्लस का होगा और ये माइनस का 4 होगा, या 9 - 4 इक्वल्स टू 5। चाहे तो ये जो मैंने एरो लगाया हुआ है ये आपका आंसर है इसमें, और इस तरीके से इसका आंसर।
इसका भी सेकेंड पार्ट है, 8 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है -5 + 6, -5 + 6। इसको भी संख्या रेखा पर दिखाना है, तो यहां 0 लिख देंगे, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 1 2 3। इस प्रकार से ये हमारी संख्या रेखा है। -5 को नीचे की ओर लेकर के 0 से -5 तक आएंगे और ये हो गया -5। अब है +6। +6 का मतलब है हमको इस नंबर से दाईं ओर चलना है, क्योंकि 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या होती है, तो यहाँ से 6 गिनना है। 1 2 3 4 5 और 6, यानी यहाँ तक आना है, इतना, ये इधर हो जाएगा और ये हो गया +6। आंसर आपको क्या मिल रहा है? ये पार्ट आपका आंसर है। चूंकि आपने यहाँ से स्टार्ट किया था नीचे से और ये आगे 1 तक गया हुआ है, तो ये 1 आपका आंसर हो गया ऐसे। या -5 + 6 = +1, ये का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा में अदर पार्ट को भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न पूर्णांकों को धनात्मक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्न पूर्णांकों को धनात्मक लिखिए। पहला पार्ट है 44, तो ये तो हमारा ऑलरेडी धनात्मक लिखा है, पहले से ही संख्या धनात्मक है, संख्या धनात्मक है। इसी प्रकार से अब इसका क्वेश्चन नंबर 57, सेकेंड पार्ट। माइनस का सेकेंड पार्ट में है -57। इस संख्या को धनात्मक बनाने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा या -1 से, तो इक्वल -57 × -1 इक्वल माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 प्लस का हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 0 तो पहले से ही धनात्मक है, 1 भी धनात्मक है, -1560 यानी 1560 नेगेटिव है, जिसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट -1560 इक्वल धनात्मक बनाने के लिए -1560 × -1, तो बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1560 और ये प्लस हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 3.2 आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Welcome to you Shivaji Group of Institutions ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 1 सिविक्स में भारतीय समाज के बारे में पढ़ाने जा रहे हूँ। इससे पहले मैं आपको आज के सुंदर विचार के बारे में डिस्कस करूंगी कि एक व्यक्ति अपने जीवन में उसका लक्ष्य माने सफलता की तरफ जो लक्ष्य है वो किस तरह से होता है। इसके लिए अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, माने नींद में जो भी हम सपने देखते हैं तो आप देखते हैं क्या वो पूरे होते हैं? नहीं होते। तो सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अंडरस्टैंड? मतलब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना जो आपका लक्ष्य है उसकी ओर पूरा ध्यान होना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए।
चैप्टर फर्स्ट भारतीय समाज के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय समाज का मतलब हम सभी भारत में रहते हैं, भारत में रहने के कारण हम सभी भारतीय हैं, अंडरस्टैंड। और आज हम लोग भारतीय समाज के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय समाज क्या है, यहाँ किस तरह से हमारा समाज जो है वो बना हुआ है। तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम क्या है, भारतीय समाज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भारत एक क्या है, विशाल देश है। माने भारत एक कैसा देश है, विशाल यानी बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या 1 अरब से भी ज्यादा है। माने भारत की जो जनसंख्या है वो 1 अरब से भी ज्यादा है। तो सबसे पहली बात, भारत एक क्या है, विशाल यानी बड़ा देश है। यहाँ की जनसंख्या 1 अरब से भी ज्यादा है। परंतु यहाँ सबसे बड़ी जो बात है कि यहाँ यानी भारत में अनेक धर्मों माने अनेक धर्म के लोग, माने अनेक धर्म, विभिन्न भाषाएं। अगर यहाँ के लोगों के धर्म अलग अलग है, माने अनेक धर्म है, भाषाएं अलग अलग है, तो आपको पता है कि विचारधाराएं भी सेम यानी समान नहीं होंगी। तो भारत देश में अनेक धर्म, विभिन्न भाषाएं होने के कारण विविध विचारधाराओं के मनुष्य यानी विविध विचारधाराओं के व्यक्ति रहते हैं, अंडरस्टैंड। कि भारत एक ऐसा देश है, विशाल देश है, यहाँ की जनसंख्या 1 अरब से भी ज्यादा है, यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह की विचारधाराओं के व्यक्ति रहते हैं। भारत में प्रमुख माने भारत के जो प्रमुख धर्म है, माने प्रमुख जो धर्म है वो क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई तथा पारसी है। माने भारत में प्रमुख रूप से जो धर्म है, माने जो प्रमुख धर्म है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और पारसी है। तो मुझे आशा है आपको इतना आप समझ गए होंगे कि भारत एक क्या है, विशाल देश है, यहाँ की जनसंख्या 1 अरब से ज्यादा है, यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं जिनकी भाषाएं अलग अलग है, इसलिए यहाँ विविध विचारधाराओं वाले अलग अलग विचारधाराओं के व्यक्ति निवास करते हैं। भारत में प्रमुख धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई आदि हैं। भारत देश में जाति माने भारत देश में धर्म अलग होने से यहाँ पर जाति, धर्म, भाषा और संस्कृतियों में भी विविधता पाई जाती है। यानी भारत देश में धर्म, जाति और भाषा अलग होने के कारण यहाँ की जो संस्कृतियां हैं उनमें भी समानता नहीं है, वो भी क्या है, विविध है, माने अनेक तरह की संस्कृतियां भी पाई जाती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, भारत माने भारत देश क्या है, विविधता में एकता पाई जाती है, माने अलग अलग होते हुए भी हम सब क्या है, यूनाइटेड है, एक है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, धर्म। धर्म तो मैं आज आपको भारतीय समाज के बारे में पढ़ा रही हूँ जिसमें धर्म, तो धर्म जो हमारा पॉइंट है, तो भारतीय समाज 8 प्रमुख धर्मों का देश है। माने भारतीय समाज में 8 प्रमुख धर्म है, यानी 8 प्रमुख धर्मों का देश है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी, अंडरस्टैंड। आगे बात करते हैं भाषाएं। भाषाएं हमने आपको पहले ही बताया है कि भारत देश में विशाल देश होने के कारण यहाँ क्या अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता माने 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं। माने 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है जो भारत में यानी पूरे भारत में बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी, पंजाबी, असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, संस्कृत, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, सिंधी, तमिल,
तेलुगु तथा उर्दू है। माने इस तरह से 22 प्रमुख भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं तथा जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज धर्म माने धर्म क्या है, तो भारत में प्रमुख 8 धर्म है जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी है। इसके बाद भाषाएं माने भाषाएं क्या है, माने भारत में प्रमुख बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो कितनी है, 22 भाषाएं हैं जिनमें मैंने आपको डिस्कस किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे त्योहार, तो धर्मों में विभिन्नता होने के कारण यहाँ अलग अलग तरह के त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले धार्मिक त्योहार। तो धार्मिक त्योहार माने अलग अलग धर्मों के अलग अलग तरह से धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस। कई तरह के धार्मिक त्योहार हैं जो अलग अलग धर्मों के अनुसार धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं। धार्मिक त्योहार के बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय त्योहार। तो हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी को माने हम राष्ट्रीय त्योहार के रूप में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय माने धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार तथा भारत में जन्म लेने वाले उन महान व्यक्तियों माने महान व्यक्तियों की जन्म दिवस को भी माने त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तथा हमारे भारत में गुरुओं के जन्मदिन को भी त्योहार के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आगे वस्त्र अलग अलग धर्म होने के कारण माने अलग अलग धर्म होने के कारण या अलग अलग स्टेट माने राज्य में बटे होने के कारण हमारे यहाँ इंडिया में जो भी चीज वस्त्र भी अलग अलग माने यहाँ की जो पोशाक है वो भी अलग अलग है, यानी अलग अलग स्टेट में अलग अलग वस्त्र पहने जाते हैं। जैसे यहाँ भारतीय समाज में प्रमुख रूप से जो वस्त्र है वो भारतीय समाज में नारियां माने भारतीय समाज की जो नारियां हैं वो साड़ी पहनती हैं तथा यहाँ के पुरुष पश्चिमी पोशाक पहनते हैं। परंतु जैसे पंजाब में सलवार कमीज है, राजस्थान में घाघरा है, गुजरात में लहंगा चोली है तथा कई प्रसिद्ध पोशाकें जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से पहनी जाती हैं। आज हम बात करते हैं इसके बाद भोजन। तो भारत के अलग अलग स्टेट में भोजन भी अलग अलग ढंग से बनाए जाते हैं या भोजन का भी लोग अलग अलग ढंग से भोजन के स्वाद को लेते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि भारत में तीखे भोजन का प्रचलन है क्योंकि यहाँ मसाले भरपूर मात्रा में उत्पादित होते हैं या मसालों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है। क्योंकि यहाँ उत्पादित होने वाले जो मसाले हैं, लाल मिर्च है, हल्दी है, लौंग है, काली मिर्च है, माने इस तरह के कई तीखे मसाले उत्पादित होते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं संगीत की। तो हमारे भारतीय समाज में पुराने समय से भी लोगों के पास मनोरंजन के कई साधन न होने से लोग संगीत के प्रति काफी हद तक इंटरेस्टेड थे। लोग संगीत के आनंद माने संगीत के माध्यम से ही वह अपना मनोरंजन करते थे और उस समय प्राचीन काल में घरोने जैसे कई संगीत गाए जाते थे। इसके बाद कबीरदास जैसे महाकवियों ने पूरे भारत में गाए जाने वाले भक्ति संगीत के माध्यम से यहाँ के लोगों को संगीत से पूरी तरह से सरोकार कर दिया था। इस प्रकार स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज भारतीय समाज के बारे में बताया है। भारतीय समाज क्या है? हम सभी भारत में रहते हैं तथा हम सभी भारतीय समाज में रहते हैं। हमारे यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, विचारधाराएं अलग अलग है। यहाँ अलग अलग धर्म होने के बावजूद या अलग अलग संस्कृतियां होने के बावजूद भी हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रमुखता है वो क्या है? अनेकता में एकता। माने हमारे देश का सबसे बड़ा जो वो अनेकता में एकता।
बड़ा जो सूत्र है वो क्या है? अनेकता में एकता। माने हम अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग विचारधाराओं से होने के बावजूद भी क्या है? एकजुट है। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर्स, आपने भारतीय समाज के बारे में समझ लिया होगा। मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। Hello everyone, welcome to HUI online class. Class is Hindi medium, हिंदी सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर, लेसन 5 मत बांटो इंसान को। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पार्ट 5 मत बांटो इंसान को नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इसको मैं इसका सार वाचन करते हुए तथा इसके कठिन शब्दों का निवारण करते हुए मैं आपको इसकी व्याख्या समझाऊंगी। व्याख्या समझाने से पहले इसके अंतर्गत जो कठिन शब्द आए हैं उन शब्दों का अर्थ आप समझ लीजिए। जैसे इंसान, इंसान का अर्थ है मनुष्य। राह का अर्थ हुआ रास्ता। उजियारा, उजियारा का अर्थ हुआ रोशनी। बंदी का अर्थ हुआ गुलाम। वितान का अर्थ हुआ आकाश या विस्तार। पहरा का अर्थ होता है सुरक्षा या रखवाली। हक का अर्थ है अधिकार। सागर का अर्थ समुद्र। मंजिल का अर्थ लक्ष्य। मजबूर का अर्थ विवश। उदास का अर्थ दुखी। तो आइए बच्चों, पेज नंबर 24 आप खोल लीजिए और इस कविता की जो व्याख्या है उसको ध्यानपूर्वक समझिए। पहला पद्यांश है इस कविता का। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। इसमें लेखक क्या कह रहा है कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने, जो आज हम लोग क्या देखते हैं कि मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है और गिरजा घर अलग है, ठीक है। तो कहते हैं इंसान है, तो इंसानों ने क्या किया है कि जो भगवान है उनको भी बांट दिया है। धरती बांटी सागर बांटा, धरती अर्थात पृथ्वी को बांट दिया है, सागर में समुद्र को बांटा है। मत बांटो इंसान को, लेकिन धर्म जाति के नाम पर इंसानों को अलग मत करो, उनमें बंटवारा मत करो। अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है। कहते हैं जो रास्ता अभी जो शुरू हुआ है अच्छाई का, उसको अभी आप चले दे, क्योंकि जो मंजिल हमारी, मंजिल का क्या होता है लक्ष्य, जो हमने लक्ष्य बनाया है उसको पाने में भी बहुत दूरी है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। बंदी का अर्थ अभी बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? गुलाम होना। तो जो प्रकाश है वह किसके अधीन है? अंधेरे के अधीन है। और दीपक जो है, दीपक का अर्थ से क्या है? प्रकाश का होना, वह भी मजबूर है। मिलना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कहते कि मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। कहते हैं कि सूर्य की रोशनी है, उसका जो संदेश है वह हर किसी को नहीं मिला हुआ है। हर घाटी मैदान को मतलब सभी लोग उसका क्या कर रहे हैं? जो इशारा उसका आसरा रखे हुए हैं कि कब है जो प्रकाश रूपी ज्ञान है वह आएगा। तो क्या कहते हैं कि धरती बांटी सागर बांटा, अर्थात धरती तो बांट ली है, सागर को भी बांट दिया है, लेकिन इंसान को मत बांटिए। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना चलता रेगिस्तान है। मानव क्या मानव को समझाते हुए क्या कहा जा रहा है कि अब भी हरी भरी धरती है। जो धरती है वह कैसी है? हरियाली युक्त है। अभी भी खेती होती है, अभी भी खेतों में सब जगह हरियाली है, लेकिन ऊपर नीला वितान है और आसमान जो आकाश है वह जो विस्तार पूर्वक है वह कैसा है? अभी भी नीला है। पर ना प्यार हो तो जब सूना जलता रेगिस्तान है।
आज के युग में क्या है, पहले की भांति हरियाली भी है, नीला आकाश भी है, लेकिन अगर इस पृथ्वी पर प्रेम ना हो, मानव में आपसी प्रेम ना हो, तो कैसा है व्यक्ति का जीवन, जलता रेगिस्तान है। जिस प्रकार रेगिस्तान है उसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन भी हो जाएगा। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। क्या कह रहे हैं कि अभी प्यार का जल देना है, जो मानव है उनको भी हमको क्या करना है, प्रेम का, एकता का क्या देना है, उनको जल देना है। जल का क्या भाव है, आशय है, जल का आशय है प्रेम से, कि उनको हमें सीख देनी है कि आपसी प्रेम बनाए रखें। हर प्यासी चट्टान को, चट्टान यहाँ इंसान को ही इंगित किया गया है कि सभी को हमें क्या आपसी प्रेम के बारे में बताना है। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को, क्या सीख दे रहे हैं कि धरती तो बांट ली है धर्म और जाति के नाम पर, ठीक है, सागर भी बांट चुके हो, परंतु इंसानों को इस भेदभाव के नाम पर मत बांटो। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, क्या कहते हैं, साथ उठे सब तो पहरा हो, कि सभी लोग एक साथ जाग जाएं तो क्या होता है कि पहरा दे रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं सूरज का हर द्वार पर। अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें किसी एक घर पर नहीं पड़ती, प्रत्येक संसार में प्रत्येक घर पर उसकी किरणें आती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सूरज का हर द्वार पर, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज की किरणों का हर दरवाजे के बाहर पहरा हो। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार का। क्या कह रहे हैं, इंसान में इतना प्रेम हो और जो द्वेष भाव अत्याचार है ये सब समाप्त हो जाए और ऐसा लगे कि हर आंगन में, मतलब हर व्यक्ति के अंदर प्रेम का खिलती हुई बहार हो, मतलब प्रेम का उनके अंदर आभास होगा, हम भी सुरक्षित हैं, हमारे अंदर भी प्रेम है। रौंद ना पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, और हमारे जो स्वतंत्रता है, हमारे जो आपसी प्रेम है, उसे बाहरी लोग आकर के उसको रौंद ना दे, कुचल ना दे, अर्थात हमारी एकता को समाप्त ना कर दे। मौसम की मुस्कान को धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो एकता रूपी संसार है, जो हमारे संसार में हम सोचते हैं कि हम सभी लोग एक भारत के वासी हैं, हम सभी आपस में भाई भाई हैं, हमारे अंदर जाति पात का भेद ना हो, तो कहते हैं कि आपने संसार की एक एक चीजें तो बांट दी हैं, मतलब पहाड़, चट्टाने, सागर, खेत, खलियान तो बांट लिए, लेकिन इंसानों को मत बांटो। तो बच्चों एक बार इसको सूक्ष्म रूप से इसका अर्थ फिर से समझ लीजिए कि प्रस्तुत जो कविता है इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्ति इंगित कर रहा है कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, मतलब जो ये मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, जहाँ हम लोग पूजा करने जाते हैं, हर जाति के नाम पर अलग अलग ईश्वर को बांट दिया, परंतु ईश्वर अलग नहीं है, ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है, लेकिन उसको धर्म और जाति के नाम पर बांट दिया है। धरती को बांट दिया है कि हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, यहाँ की, इसके बाद सागर का भी बंटवारा कर दिया कि ये इस क्षेत्र में आता है, ये इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन क्या गुहार लगा रहा है कि इंसान को मत बांटो, इंसान में जो एकता है, इंसानियत है, उसे बरकरार रहने दो। कहते हैं कि मंजिल अभी दूर है, मंजिल का अर्थ क्या होता है, लक्ष्य। लक्ष्य इनका क्या है कि सभी जो भारतवासी है, देशवासी है, सभी में समान रूप से एकता, मतलब भाईचारे से जीवन यापन करना, तो ये इसमें शिक्षा मिल रही है। दूसरा कहते हैं कि ऊपर अभी जो हमारी हरियाली है, इसमें क्या सीख देते हैं कि अभी भी हरियाली वैसी ही है, खेतों में हरा भरा मौसम है, नीला आकाश भी है, अर्थात जब प्रकृति ने अपने आप को नहीं बदला तो हम और आप अपने आप को बंटवारा कैसे कर सकते हैं, अर्थात इंसानों की जो अच्छाई है उसको अलग करके हम एक दूसरे में बंटवारा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ बताया गया है कि जिस प्रकार से सूर्य भगवान ने अपना जो उनका कार्य है सबको प्रकाश देना, पूरे संसार को उजाला देना, तो वह अभी भी सभी के दरवाजों पर अपनी किरणें पहुंचाते हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह हमारे दरवाजे पर पहरा दे रहे हो।
रौन ना पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कहते हैं कि बाहर का कोई व्यक्ति आकर के फिर से हमारी स्वाधीनता को ना छीन ले, अर्थात हम सबको एक साथ रह करके बुद्धिमत्ता से कार्य करना चाहिए। कहते हैं कि धरती तो बांट दी है, सागर बांट दी है, परंतु हम इंसानों को मत बांटो। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमको क्या शिक्षा मिल रही है? इस कविता के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिल रही है कि हमें आपसी प्रेम व्यवहार को बना के रखना है। जाति धर्म के अनुसार आपसी जो भाईचारा है उसको नहीं बांटना है, और ईश्वर की सुंदर प्रकृति को हमें प्रेम से एक साथ वशन करते हुए, यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हुए, संसार में आकर के अच्छे कर्मों का निर्वहन करते हुए, प्रकृति की देन का आदर करते हुए पथ पर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को हमें पाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।